नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही ये कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक वो खेलेंगे, लेकिन सच्चाई वो भी जानते हैं और दुनिया भी नियाज़ी की हकीकत से वाकिफ है, क्योंकि इमरान खान नंबर गेम हार चुके हैं। और जिस बाजवा जिसने उन्हें पीएम बनाया था, जिस बाजवा ने उन्हें पीएम बनाया था, उसी बाजवा ने अब उन्हें विदाई की एक स्क्रिप्ट दे दी है। अब ये इमरान खान को डिसाइड करना है कि वो गद्दी कैसे छोड़ते हैं। विक्टिम बनकर रुखसत होना चाहते हैं या वोटिंग में शिकस्त खाकर शहीद होना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज बाजवा का अमेरिका और रूस को लेकर स्टेटमेंट आया है, उससे ये क्लियर हो गया है कि बाजवा और इमरान की लाइन बहुत अलहदा है, बिल्कुल अलग है। और जब पाकिस्तान में आर्मी की लाइन सरकार से अलग हो जाती है तो वो सरकार चल नहीं पाती है, और आज यही इंडिकेशन बाजवा की तरफ से आ गया। जिस चिट्ठी को लेकर इमरान ने ट्रंप कार्ड चला था और अमेरिका पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया था, आज बाजवा उसी अमेरिका का गुणगान करते नजर आ रहे हैं और यूक्रेन रूस जंग पर रूस को घेरते हुए नजर आए। बाजवा की लाइन इमरान खान की लाइन से बिल्कुल अलग है, इसलिए इंडिकेशन क्लियर है कि इमरान की कुर्सी तो जाएगी ही। इतना ही नहीं, इमरान पर चिट्ठी सार्वजनिक करने के इल्जाम में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा भी चल सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। कल क्या होने वाला है इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बाजवा का बयान सुना देते हैं। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC. Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed. पाकिस्तान की जनता को इमरान का संबोधन आपको बताते हैं। इस वक्त इमरान खान लोगों से बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि एक कौम तब तबाह होती है जब अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर देती है। वो खत्म कब करती है? कि जब वो न्यूट्रल हो जाती है, फैसला ही नहीं करती। जब देख रही है कि एक तरफ मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी साजिश है, और साबित हो गया साजिश कि बकरों की तरह नीलामी हो रही है सियासतदानों की जो मुल्क की लीडरशिप है, और उनको खरीदा जा रहा है एक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। बाहर की साजिश, बाहर से साजिश शुरू हुई। यहां मीर जाफर और मीर सादिक बैठे हुए हैं सौदा करने के लिए, अपने जाती मफादात के लिए, उनके साथ मिलकर और गवर्नमेंट गिराएं। तो आप सारी कौम के पास, नौजवानों आपके लिए खास तौर पे, आपके पास ये नहीं कि आप चुप करके बैठे रहें। आपको फैसला करना है, जो भी आप समझते हैं अच्छाई किधर है, बुराई किधर है, आपको फैसला करना है। लेकिन आप चुप करके अगर बैठेंगे, आप बुराई का साथ देंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सब एहतजाज करें, आप सब अपनी आवाज बुलंद करें। ये जो साजिश हो रही है मेरे लिए नहीं, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये क्या होगा? इसका मतलब कि किसी बाहर की कुव्वत को अगर मुल्क की लीडरशिप नहीं पसंद, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद, तो क्या वो 15-20 अरब रुपया खर्च करके गवर्नमेंट करा देगा? एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान की लीडरशिप चेंज हो सकती है। बाहर की कुव्वत थोड़े पैसे दे, इनको बकरों की तरह खरीदे, जमीर फरोशों को, और गवर्नमेंट गिरा दे। तो ये तो आगे इस मुल्क का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और आपको मैं नौजवानों इसलिए कह रहा हूं, आपको कोई मुस्तकबिल नहीं है इस पाकिस्तान में, तो कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका। इसलिए तो जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है वो बाहर चला जाता है। लेकिन ये आपका मुल्क है, इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जब मैं कहता हूं एहतजाज, ये आपका हक है। मैं एक जिंदा माशरे की बात कर रहा हूं, बरतानिया जिंदा माशरा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी भी वहां गया और मैं बड़े अच्छी तरह उस माशरे को जानता हूं। जब उन्होंने नाजायज तरीके से झूठ बोल के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का नाम लेके इराक के ऊपर हमला किया,
तो 20 लाख लोग निकले एहतजाज करने के लिए, पुरअमन एहतजाज, कोई गमला नहीं टूटा, कोई तोड़फोड़ नहीं, पुरअमन एहतजाज, क्योंकि उन्होंने कहा ये आप गलत कर रहे हैं, ये बुराई है कि झूठ बोल के किसी कौम के ऊपर हमला करना। 20 लाख लोग निकले और मैं उनके साथ वॉक की, और किसी पार्टी ने नहीं उनको निकाला। वो खुद निकलते थे, गाड़ी से निकलते थे, बस से निकलते थे, अपना उन्होंने एक प्लेकार्ड उठाया हुआ था, उस पर कहा था कि मैं जंग के खिलाफ हूं, और वो चलना शुरू कर देते थे। जिंदा कौम, ये अल्लाह का हुक्म है आपको, अमर बिन मारूफ, कि आप अच्छाई के साथ खड़े होंगे और आप अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए खड़े होंगे। और फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि जो आपका एहतजाज होगा वो पुरअमन हो, किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमारा मुल्क है, हम जब तोड़ फोड़ करते हैं हम अपने लोगों का, अपने मुल्क का नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन पुरअमन एहतजाज, ये इससे सबसे बड़ा खौफ होता है इस तरह के गद्दारों को। इस तरह के गद्दारों को जब पता चलता है, ये सबसे बड़ा, जब कौम एक खड़ी हो जाती है सच्चाई के साथ, हक के साथ, अच्छाई के साथ, ये सबसे बड़ा खौफ होता है एक माशरे में उन लोगों को, उन गद्दारों को जो अपने ज़मीर का सौदा कर चुके होते हैं, अपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्क को गुलाम बना देते हैं। इस बड़े सगीर की तारीख में मैं बार बार बता चुका हूँ, मीर जाफ़र और मीर सादिक कौन थे। एक ने, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके एक मुसलमान जो हाकिम था सिराजुद्दौला, उसको मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के साथ मिलके गिराया, उसको फ़ायदा हुआ ज़ाती तौर पे, और कौम उनकी ग़ुलाम होगी। और जो मुश्किलात गुजरी वो बंगाल के, उसके बाद आप तारीख़ पढ़ें, जो लोगों का उन्होंने खून चूसा, और उसी तरह टीपू सुल्तान को गिराने वाला अंग्रेज़ों के साथ मिलके मीर सादिक था। तो कभी तारीख़ उनको नहीं भूली इन गद्दारों को। और तारीख़, मैं ये चाहता हूँ कि तारीख़ इन गद्दारों को ना भूले। पाकिस्तान की तारीख़, ये समझते हैं कि जी लोग थोड़ी देर में भूल जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है नौजवानों, आपने इनको भूलने नहीं देना कि जो जिस तरह की इन्होंने बेशर्मी से गद्दारी की है इस कौम के साथ, साबित हो गया कि ये बाहर से पूरी साजिश थी, ये साबित हो गया। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, कैबिनेट ने, सब ने वो डॉक्यूमेंट देख लिया है। पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी की कमेटी है, उसने ये देख लिया डॉक्यूमेंट। ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि इमरान खान को अगर आप हटाएंगे तो अमेरिका के ताल्लुकात आपसे अच्छे होंगे। अगर हम जैसे आप इमरान खान को हटाएंगे, आपको माफ कर देंगे। जो भी आएगा कोई नहीं आएगा। इनके साथ साजिश जिनके साथ हुई, पहले से ही पता है कि इमरान खान हटेगा तो ये वो शहबाज शरीफ जो अचकन सरवाई है वो पहुंच जाएगा, जिसके ऊपर अरबों रुपए के चोरी के केसेस हैं, वो पहुंच जाएगा। और उसके बाद हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, यानी कि वो वफादारी से हमारी गुलामी करेगा। उसने कल टीवी प्रोग्राम में क्या भी दिया है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। इसका क्या मतलब है कि जो गरीब लोग या जो मांगने वाले होते हैं वो गुलाम होते हैं। यानी इसने 22 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रख दिया कि पहले से तैयार हो गया कि हम तो, क्योंकि हम बड़े गरीब हैं, तो इससे से कोई पूछे कि ये गुर्बत आई कैसे है? 30 साल से तो आप बारियां ले रहे हैं, तो किसने मुल्क को गरीब किया है? और क्योंकि हम गरीब है तो हम गुलामी करें। उनका वो एक ख्वाजा आज से वो स्टेटमेंट देता है कि जी पाकिस्तान लाइफ सपोर्ट मशीन पे है, इसलिए हमें अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी। लाइफ सपोर्ट मशीन ने किसने डाला पाकिस्तान को? कौन वो हुकूमतें जो 30 साल हुकूमत कर रहे थे? यही जो 3 स्टूडेंट्स, ये मिलकर 30 साल हुकूमत कर रहे थे। तो आप ही ने तो मुल्क को यहां पहुंचाया और आप कह रहे हैं कि अमेरिका की गुलामी करो। तो मैं नौजवानों आपको बात जो आखिर में कहता हूं, उसके बाद मैं सवालात लेता हूं लोगों के। ये देखें, कौम में वो कहते हैं ना, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। पहले अगर आप घुटनों के ऊपर, आपने क्या गिरना है? जो कौम के अंदर खुददारी नहीं है, जिसकी इज्जत नफ्स बड़ी नहीं है, गैरत नहीं है, वो कौम कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। तो
जब आप नौजवानों से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने इस मुल्क की गैरत के साथ खड़े होना है। आप एक, जिस तरह मौलाना रूमी ने कहा, और मैं ये याद रखें, इसमें फलसफा है पूरा, कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो तुम क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो। अल्लाह ने आपको बड़ी अजीम कौम बनाया है। पाकिस्तानी, जब मैं स्कूलों में था तो ये सबसे तेजी से ऊपर जा रहा था मुल्क। ये इस तरह के चोरों ने आके इसको खा के और बाहर पैसा भेज के इस मुल्क को यहां पहुंचाया। इसमें अल्लाह ने किसी चीज की कमी नहीं दी। तो जब आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं इतनी ज्यादा, जिधर बाहर जाएं बड़े बड़े ओहदों पे आउटस्टैंडिंग पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो जाके उनको जब एक निज़ाम ठीक मिलता है उठ जाते हैं। यहां ऐसे ऐसे जबरदस्त पोटेंशियल हमारा है, तो हम क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हैं इन तरह के लोगों की। जब एक कौम को इस तरह के हुक्मरान मिल जाएं जिनका सिर्फ मकसद हो कि अपनी चोरी करो, चोरी का पैसा बाहर भिजवाओ, बाहर का पैसा पड़ा हो जिन मुल्कों के अंदर आपकी कभी जुर्रत नहीं होगी कि उधर से जो वहां से हुक्म आया आप ना माने, क्योंकि वो आपका पैसा जब्त कर लेंगे। जिस तरह आज रूसियों के पैसे और उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, इसलिए इनको भी डर है। तो ये हमेशा उनकी गुलामी करेंगे और सारी 22 करोड़ लोगों को, आपको, आपके मुस्तकबिल को गुलाम बना देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज और कल मैं आप सबका चाहता हूं कि आप एहतजाज करें। आप अपने मुल्क की एक आज़ाद खुददार पाकिस्तान के लिए, एक आज़ाद खुददार पाकिस्तान जिसमें आपका मुस्तकबिल है, उसके लिए मैं सबको चाहता हूं कि पुरअमन आप सब एहतजाज करें। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अब आप बात कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 051। तो आप इमरान खान को सुन रहे थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। रविवार का दिन इनके लिए बेहद अहम होने वाला है। वो सत्ता में रहेंगे या सत्ता से जाएंगे। कमोबेश हालात तो साफ दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान सत्ता में रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि नंबर गेम में वो पिछड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले वो जितनी अपील कर सकते हैं उतनी अपीलें वो कर रहे हैं, और उसी का एक नज़ारा भी आपने देखा। लोगों से सीधा संवाद वो कर रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। बहुत खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। हमारे साथ कादिर मंदखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है कादिर जी आपका। कयूम सिद्दीकी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। स्वागत है सिद्दीकी जी आपका भी। आरजू काज़मी आप भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आरजू जी स्वागत। हामिद खान आप भी पत्रकार, लगातार हमारी कई दफा चर्चा हो गई है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर सईद इलाही आप नवाज की पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सईद इलाही आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सिद्दीकी जी आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार का पक्ष पहले जानना चाह रही हूं। इतनी बातें आज इमरान खान ने कही, आवाम को उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने कहा अल्लाह का हुक्म है आपको। उन्होंने कहा कि कौन अमेरिका के साथ है, उन्होंने कहा कि चींटियों का जिक्र कर दिया जो घुटनों के बल चल रहे हैं। क्या क्या उन्होंने मिसालें दे दी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पाकिस्तान को पहुंचाने वालों को एक बार फिर से पाकिस्तान की सत्ता देने की कोशिश, ये पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी। आखिर चाह क्या रहे हैं इमरान खान? क्या कल कोई चुनाव भी होने वाला है क्या देश में? जी कल जो है गालिब इम्कान यही है कि नेशनल असेंबली के अंदर वोटिंग होगी और उसमें फैसला होगा कि आया इमरान खान साहब के पास ऐवान की अक्सरियत है या नहीं है। उससे पहले आज इमरान खान साहब के जो पुराने अटॉर्नी जनरल थे अनवर मंसूर खान, उनके ज़रिए से आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दाखिल करने की कोशिश की गई और यही आलमी साजिश, हुकूमत गिराने की कोशिश और इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने की, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग उनके पास आए, इस्तीफ़ा दे दो, नो कॉन्फ्रेंस फेस करो या अर्ली इलेक्शन करो। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा कि अर्ली इलेक्शन के लिए इस्तीफ़ा मैं नहीं दूंगा। अब भी आज भी सारा दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो लीगल टीम थी उससे मशवरे करते रहे हैं वो कि आया इस ऑप्शन पे भी गौर किया गया कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो भी जाए तो भी वो अपने आप को ओहदे के ऊपर बरकरार रखने की कैसे कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे रख सकते हैं। तो उसमें भी लीगल टीम के साथ मुशावरत हुई और फिर दूसरी साथ ही साथ जो है वो इस पे भी गौर किया जा रहा है कि ऑपोजिशन के खिलाफ सेडिशन के मुकदमात जो है वो भी कायम किए जाएं।
लेकिन अभी तक सिर्फ ये सब गौर व खौज है। और दूसरी तरफ सिद्दीकी इमरान जी, खान साहब की मैंने जो अभी आपसे भी इसलिए ये तकरीर सवाल है, पूछा कि कल क्या देश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि उनकी अपील ऐसी लग रही थी कि जैसे देश में चुनाव होने वाले हैं, सांसदों की वोटिंग नहीं होने वाली है। हाँ, ये बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की आज की तकरीर जो अब से कुछ देर पहले थी, वो भी यही थी कि सिर्फ वो मुहिब वतन है और बाकी सब गद्दार हैं और गद्दारों के खिलाफ कौम निकल आए। ये वही है जो 11 अक्टूबर 2010-11 में जो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे तकरीर की थी, तो वही 22 साल पुरानी स्पीच ही है जो आज भी उसका हमने देखा है। उसमें कोई नई बात नहीं है, मासवाए इसके कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस होने लगा, लिहाजा मेरे सपोर्टर्स जो हैं वो बाहर निकल आए। आरजू काज़मी जी, ये मीर जाफर वो किसे कहना चाह रहे थे इमरान खान? ये वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को, जो उनके विपक्षी दल हैं, उनको कहना चाह रहे थे, या फिर वो पाकिस्तानी आर्मी को कहना चाह रहे थे? गद्दारी जैसी बातें कर देना, मीर जाफर की बात कर देना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश एक और विदेश नीति दो अलग अलग, ये तो संभव नहीं है। जरूर अपोजिशन को ही कह रहे होंगे, इसलिए कि इतना जिगर तो किसी में नहीं है कि आर्मी के बारे में कोई बात करे, चाहे वो सही ही क्यों ना हो। तो इतनी हिम्मत तो मुझे नहीं लगता कि किसी में है। वो यकीनन, वैसे भी अभी आर्मी का कोई इतना रोल है भी नहीं, वो वैसे भी इनसे पीछे हट गए हैं और किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान के खिलाफ जो है इस तरह की तहरीक आई है या इस तरह की मूवमेंट आगे बढ़ी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो यकीनन वो ये सारी बातें जो है वो अपोजिशन को ही कह रहे हैं, इसीलिए आज दोबारा से केसेस भी खुलवाने शुरू कर दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी दोबारा केस खुल गया उनका पुराना, और जरदारी साहब का भी 25 साल पुराना केस जो है वो नैब ने दोबारा खोल दिया है। तो वो हर वो चीज आजमा रहे हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिससे वो अपनी कुर्सी बचा सके, जिससे वो अपने आप को बचा सके। वरना 25 साल के बाद कोई केस खुलवाने का इस टाइम पे कोई मतलब बनता नहीं है। मगर ये चीज साफ ये बता रही है कि वो घबरा गए हैं। वो पब्लिक को कह रहे हैं कि जी आप बाहर आइए। वो दोबारा से यूथ को आवाजें दे रहे हैं जो उन्होंने शुरू में दी थी जब उन्होंने अपनी नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, और बाद में जो कुछ उन्होंने अपनी पार्टी के साथ किया, कि जो लोग उनके अपने थे जिन्होंने असल में उनकी मदद की थी और उनके साथ पीटीआई बनाने में आगे आए थे, उनको छोड़कर उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो गवर्नमेंट में आ सके, उन्होंने हर तरह के लोगों को, हर तरफ से दूसरी पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाया। उसका रिजल्ट वो आज देख रहे हैं। चाहे उनकी परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत मैटर करती है कि काफी खराब रही है, और जैसे पाकिस्तान में होता है कि 5 साल से पहले हर गवर्नमेंट जाती है, बहाने डिफरेंट होते हैं, किसी को कोई रीजन दिया जाता है, किसी का कुछ, लेकिन कभी भी 5 साल कोई मुकम्मल नहीं करता। तो खान साहब ने ऐसा कैसे सोच लिया था कि ये चमत्कार हो जाएगा कि वो 5 साल मुकम्मल करेंगे? उनके साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पिछले लोगों के साथ होता रहा। अगर उस वक्त आवाज उठाई होती अपोजिशन में होते हुए भी, अगर उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया होता कि आपके साथ गलत हो रहा है और मैं अपोजिशन में हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप साल मुकम्मल करें अपने जो बनता है आपका टेन्योर, उस वक्त तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और अब वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब वही चीज उनके साथ हो रही है तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ बाहर आ जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए कादिर जी हमारे साथ मौजूद है। कादिर जी, जिस तरीके की तकरीर, जिस तरीके की बात अपनी आवाम से इमरान खान कर रहे हैं, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दलों पर कि वो गद्दार हैं, गद्दारों के साथ जा मिले हैं, 30 साल तक इन लोगों की सत्ता रही, इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया पाकिस्तान को। कादिर जी, क्या कोई टीवी चल रही है आप जहां बैठे हैं? नहीं, टीवी बंद। हाँ। अब ऑडियो क्लियर है, बोले कादिर जी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम इमरान खान नहीं है, इमरान नियाजी है। ठीक है, खान इतना बेज़मीर और बेशर्म नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है, जो शख्स साहब मुझे बता दे इस वक्त ये पाकिस्तानी कौम से या वो गिने चुने जो उनके अपने लोग हैं उनको टेलीफोन से बात करने के लिए वो कहते हैं सारे लोग सड़कों पे आ जाए। आप मुझे दुनिया की तारीख का कोई ऐसा मुल्क बता दे जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और वो अवाम को एहतजाज पे उकसा है, बगावत पे उकसा है। ये पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कोई दूसरा मुल्क नहीं हो सकता है। और अगली बात यह है कि सीधे साधा मैं यहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और मुझे कानून का अच्छी तरह पता है। आर्टिकल 95 सब क्लास 1 के तहत अभी हाल ही में 2 महीने बलूचिस्तान प्रोविंस में अदम एतमाद की तहरीक आ गई। उससे पहले 2 साल 5 साल पहले भी आई थी। इस तरह चीफ मिनिस्टर गए। सिंपल सी बात है कि आपके पास 342 की असेंबली है पाकिस्तान नेशनल,
और जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अपना सा मेंबर हूं, तो उसमें आप 172 शो करें तो आप प्राइम मिनिस्टर, ना शो करें तो नेक्स्ट जो भी अपोजिशन में से वो जिसको मुंतखब करे। अब सवाल ये कि हमने अभी 2 दिन पहले थर्सडे वाले दिन हमने 172 के बजाय हमने 175 असेंबली के अंदर हमने प्रेजेंस हमने शो किया है, और जबकि हमारे पास जो 177 है और हुकूमती पार्टी के जो लोग हमसे रब्ते में वो मोर देन, यानी हमारी फिगर जो है ना वो 200 क्रॉस कर रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की आइन की जितने भी उन्होंने वायलेशन किए, आर्टिकल 54 की जो पहले उसने टेबल करना था 14 दिन के अंदर वो नहीं किया, 17 दिन में किया, वो आईसी का बहाना बनाया। उसके बाद अभी कल उसकी लास्ट है, जो सारी प्रोसेस का लास्ट है, और कल वो क्या ड्रामा करता है नहीं पता। रह गया आपका सवाल कि वो गद्दार कह रहे, तो सबसे बड़े गद्दार तो ये है जो पाकिस्तानी आवाम को, कौम को गुमराह कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। पहले दिन इसने कहा मैंने खत निकाला, मुझे चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी के बाद वो मरासला आ गया। मरासला कौन है? कोई एक फ्राइडिया हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, जाली पीर शाह महमूद कुरैशी, उसके जरिए उसने वो बनवा लिए इसको मरवाने के लिए। ये तो है एक नंबर का बेवकूफ आदमी। ये मरासला है पाकिस्तानी सफारत खाने का, जिसने कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसने तफसील बताई है, और ये दुनिया को अपने वास्कट से निकाल के बता रहे हैं मुझे थ्रेट दी है, अमेरिका ने दी है, और डरपोक भी इतने हैं कि मुंह से अमेरिका निकल गया और अगले लम्हे में कह नहीं अमेरिका नहीं कोई और मुल्क है, और अगले दिन अमेरिकी सफारत खाने के ऑफिसर को बुलाते हैं और उसको ये एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। भाई अगर आप इतनी दलेर हो तो पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के दौर के पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, ईरान के साथ हमने पाइपलाइन का मुआहदा किया, वो पिछले 9 साल से इल्तिवा का शिकार है। अब कादिर जी, इमरान खान दिलेर है या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इलाही जी एक बात जरूर है कि शायद उन्हें भी इस बात का खौफ तो सता रहा होगा कि यदि उनकी सरकार चली जाती है, विपक्षी दलों की सरकार बन जाती है, तो कहीं आप लोगों ने उन्हें जेल भेजने का प्रोग्राम तो नहीं बना रखा है? देखिए पहले मैं बताऊं, जेल जाना तो उसका मुकद्दर बन चुका है। जेल जाना इस वजह से कि इस घर वाली ने तोशा खाना, जो सरकारी एक माल खाना है, उसमें से गड़ी चुरा के 3.5 करोड़ में बेची, और वो 3.5 करोड़ वाली बची वो किंग के पास, सऊदी अरब के पास वापस चली गई, उन्होंने वापस खरीद ली है। उसके अलावा वहां से बहुत सारी चीजें इसने चुराई है। उसने यहाँ बीआरटी में फ्रॉड किया है। इसने जो अपना घर बनाया वो घर 12 लाख जुर्माना लगा के इसने इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलाइज करा है। इसके अलावा उसने आटा चीनी क्या कमीशन इलाही जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नवाज की पार्टी के मेंबर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी इलाही जी, आप अपनी बात रखें। मेरा सवाल वही है कि डर उन्हें क्या सता रहा है? क्या जेल जाने का उनका कोई ऐसा आप लोगों का इरादा है? क्योंकि जिस तरीके की तकरीरें वो कर रहे हैं कि लोगों को बाहर आना पड़ेगा, ये एक बेचैनी भी है उनके अंदर की। देखिए, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी गैर संजीदा तकरीर की है और ये पिछले 3 दिन से सिलसिला जारी है, और मेरा ख्याल में वो अपना जो ज़हनी तवाज़ुन है वो हिल चुका है उनका, और वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं हो रहे। ज़हनी तौर पर वो ना उसको मान रहे हैं और अपने साथियों समेत जो मुख्तलिफ गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके हैं लोगों को भड़का रहे हैं, कशीदगी बढ़ा रहे हैं, जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको मालूम हो गया कि आप अक्सरियत हो चुके, तो उसके बाद आपको आईनी तरीके से हट जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं हटते और इंतजार करते हैं काउंटिंग का, सुबह काउंटिंग भी मौजूद है। आपने अगला सवाल किया जेल का। देखिए, जेल में भिजवाने वाला कोई ऐसा मसला नहीं है। जो पार्टीज अब आई हैं, ये 4-5 पार्टीज मिलकर एक हुकूमत बनी है, वहां पे तमाम जो फैसले हैं वो बाकायदा मशवरे से, अफ़ाम तफ़हीम से होंगे जैसे पहले हुए। यानी अब तक तमाम पार्टीज ने एक चार्टर तैयार किया है कि आईनी इस्लाहात क्या होंगी, मुल्क को गवर्न कैसे किया जाएगा, सूबाई खुद मुख्तारी क्या होगी और इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होंगी। तो एक पूरा एजेंडा है जिसपे 1.5-2 साल से काम जारी है। वेलकम बैक। देखिए कादिर जी, अब कल क्या होगा वो तो पूरी दुनिया देख ही लेगी, लेकिन तब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान बहुत ज़्यादा फजीहत करा चुके हैं? इमरान खान कभी अमेरिका का नाम लेते हैं, कभी विदेश नीति की बात करते हैं, कभी विपक्षी दलों को गद्दार बताते हैं, कभी आवाम को कहते हैं कि आप बाहर आ जाएं। जो सीक्रेट चिट्ठी की बात की जा रही है, क्या उसका बार बार जिक्र कर देना या उसका खुलासा कर देना, जो अब उसे या ओपन सीक्रेट बना देना, क्या ये उनके लिए
मुश्किलें खड़ी कर सकता है? तो मुश्किल तो पाकिस्तान के कानूनी सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, जो गद्दारी के जमरे में आता है, आर्टिकल 6। ठीक है, ये तो करेगा। दूसरी बात ये कि मैं आपके तवज्जुह से जो अभी उसका न्यूज चल रहा है कि कल हम अपोजिशन को मैं हरा के दिखाऊंगा, मैं आपके तवज्जुह से सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि मजीद ड्रामेबाजी बंद करे, कल वोटिंग कराए, दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमने तो जुमेरात वाले दिन ऑलरेडी 175 हमने प्रेजेंस शो की है, रिक्वायर्ड वोट है 170। तो आप ये पहला ये चैलेंज मैं कबूल करता हूं। और दूसरी बात ये, इस शख्स का मुकद्दर जेल है, ये माशी तौर पे भी करप्ट है, ये मोरली भी करप्ट है, और ये पाकिस्तान के लिए नासूर है। इस सदी में अगर बहुत तल्ख शब्दों का आप इस्तेमाल करें, ज़ाहिर आप विपक्षी दल के नेता हैं, आप ये कहेंगे ही, लेकिन हामिद जी, माफी के साथ मैं बहुत देर से आपके पास आई हूँ। हामिद जी, बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जिस तरीके की बातें एक प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए, इस वक्त लग नहीं रहा है इमरान खान एक प्रधानमंत्री के नाते इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ऐसा उन्हें देख कर लग रहा है वो जो स्टूजेस की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द स्टूजेस, क्या वो खुद नहीं बन गए हैं इस वक्त? थैंक यू मीनाक्षी, बाकी आज बड़ा इंतजार करवाया है। चलिए कोई बात। अच्छा, ऐसे है कि मुझे 2 मिनट दीजिएगा। एक तो ये कि सब जो सईद इलाही साहब, मंदू खेल साहब और अपना काजमी और निजामी साहब, टीम साहब बहुत सीनियर है हमारे। आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू में एक चीज कॉमन नजर आई, जो कि वो ये था कि एक साइड का पॉइंट ऑफ व्यू आया। तो मेरा ख्याल है कि एज ए जर्नलिस्ट मेरा थोड़ा सा फर्ज बनता है, आई एम न्यूट्रल, बट आई वुड लाइक टू टेक अ लिटिल बिट साइड ऑफ इमरान खान राइट नाउ। वो ये है कि आप 2 चीजें समझें। एक चीज तो ये है कि इमरान खान ने पब्लिक पॉलिटिक्स की है, वो शायद दोबारा पब्लिक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जहां तक सत्ते की बात है, जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है, मंदूखेल ठीक कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है इमरान खान साहब उसमें अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डिफेंड कर पाए। दूसरे एंड के ऊपर जो बात है वो मैं एक हंस रहा था, मैं ये सोच रहा था कि आप और पूरी दुनिया के चैनल जितना इमरान खान को एयर टाइम दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, आपकी अपनी जो जनता है, जो 70-80% है, वो कल को आपके मोदी के खिलाफ ना खड़ी हो जाए केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ कि जी वो तो गरीब की बात कर रहा है और वो इसकी बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान की जो स्पीचेस हैं, इमरान खान के जो अल्फाज हैं, वो मैसेज को बहरहाल हिट करते हैं। ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान की डिसाइसिव मोमेंट्स है। 2 चीजें अहम है, एक तो ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड पॉलिटिकली, इसके अंदर कोई टर्मोइल इस तरह नहीं आना चाहिए, कोई अनार्की नहीं आना चाहिए और किसी को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज को बड़ा कैटेगोरिकली समझता हूं कि जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो रिवेंज की सियासत है, जो बदले की सियासत है, वो खत्म होनी चाहिए। सब पार्टियां अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहती हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, ना कि हम एक दूसरे के लिए ये सिर्फ सोचते रहें कि अब मैं पावर में आया तो मैं इसको जेल में डाल दूंगा। नवाज शरीफ, शहबाज, वो क्या नाम है, इमरान खान कहता है जी मैं बच गया तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि वी ऑल हैव टू शो मैच्योरिटी। लेकिन कल बड़ा डिसाइसिव डे है मीनाक्षी, और लेट्स सी क्या होता है। अब पब्लिक के सड़कों पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैसला जो होगा वो पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली के अंदर ही होगा। हामिद जी, आपने देखिए 2 बातें कही, उसमें से एक बात से मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, ये बदले की राजनीति खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात जो आपने भारत में इमरान खान के एयर टाइम की बात कही, देखिए हमें तो रशिया में भी इंटरेस्ट है, हमें यूक्रेन में भी इंटरेस्ट है, हमें पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट है, इसलिए हमारा एयर टाइम सभी को है। और भारत की पॉलिटिक्स को तो बहरहाल हमारी जिम्मेदारी है, वो हम दिखाते भी हैं। हूं कि वो जिस तरह रेवोल्यूशन की बात करता है, हाँ। वो मोदी जी को भी सूट नहीं करती है, वो बात अमित शाह और योगी को भी सूट नहीं करती, वो तो केजरीवाल की बात है। चलिए किसी दिन केजरीवाल और मोदी की पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होगा तो हम फिर पाकिस्तान का एंगल लेने के लिए भी कभी आपको बुलाएंगे, कभी इस पर भी चर्चा होगी। बहरहाल आरजू जी, वो जो उन्होंने रिवेंज की पॉलिटिक्स की बात कही, वहीं पे मेरा ध्यान अटक जाता है, इसलिए क्योंकि अभी कादिर जी ने तो बहुत साफ लफ्जों में कहा, उन्होंने ये कहा कि जेल ही उनका मुस्तकबिल है। क्या लेटर की सीक्रेसी को ओपन कर देना उनके लिए गिरफ्तारी की तलवार है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं हामिद साहब से कहना चाहूंगी सिर्फ एक जुमला के वो जो कह रहे थे कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल तो जानवर होता है, ऐसा तो इमरान खान साहब ने कहा था। तो हामिद साहब आप ऐसे तो ना कहिए, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, ये हमेशा से होता आया है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के ही पीछे पड़ी रहती है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो बहुत ज्यादा कर दिया। वो तो अपने जो 3.5 साल उनके थे उसमें सिर्फ वो यही कहते रहे कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर ये सारा कुछ छोड़कर वो सिर्फ अपनी गवर्नमेंट पे तवज्जो देते, अपने लोगों के ऊपर टाइम अपना करते, तो ज्यादा बेहतर था। या फिर ये कि अपोजिशन को साथ लेके चलने की रिवायत हमें डालनी होगी। बहुत से काम ऐसे भी होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें अपोजिशन हमें सही राय दे रही होती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो अपोजिशन में है हम वो बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है पाकिस्तान से, तो हमें फिर इस बात से सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर भारत में कुछ अच्छा हो रहा है, भारत में कई लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज लगे हुए, तो हमें इस चीज को सीखना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी भी सीखनी चाहिए। इसी तरीके से अगर अपोजिशन जो भी अब अगली अपोजिशन आती है, अगर वो कोई अच्छी बात करती है तो जो भी गवर्नमेंट आए वो उनकी बात को सुने और अपनी कुर्सी से ज्यादा मुल्क का ख्याल होना चाहिए इन लोगों को, तभी हम कुछ कर पाएंगे, दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। वरना इसी तरह से लड़ते लड़ते 100 साल और निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं होना, कभी इसकी बारी कभी उसकी बारी। इस चक्कर में हमने मुल्क को कहां पहुंचा दिया है ये देखना जरूरी है। वरना जिस तरह से अभी अपोजिशन मिल गई, हालांकि उससे पहले लोग एक दूसरे को तरह तरह के इल्जाम देते रहे हैं, डिफरेंट एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा लगाई हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है अगर इस वक्त सब मिलके बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स अभी इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं उनको उनसे किसी तरीके से निकला जाए। लेकिन अगर आगे भी अगर इमरान खान साहब अपोजिशन में आते हैं तो बजाय उनको ये कहने के कि हम इन्हें जेल में डाल देंगे या हम उनके साथ बुरा करेंगे, उसके बजाय अगर सब लोग मिलकर किसी तरीके से कोई रास्ता निकालें कि हमने मैम वो कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स तो अभी तक हमने देखी नहीं है पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं कि हम ये देखें। मैं आऊंगी हामिद जी आपके पास, लेकिन कयूम जी क्या बाजवा वोटिंग से पहले अभी भी कोई दांव चल सकते हैं? क्या इसकी कोई भनक या इसके कोई आसार नजर आते हैं सिद्दीकी जी? जी, आपकी आवाज जो है वो कट गई थी, मुझे आपका सवाल जो है वो समझ नहीं आया, आप क्या कह रही थी? मैं टिट एंड बिट्स में, अच्छा चलिए मैं पूरा सवाल दोहरा देती हूँ। क्या वोटिंग से पहले अभी भी बाजवा साहब कुछ कर सकते हैं, कोई नया दांव खेल सकते हैं? नहीं, बाजवा साहब का वोटिंग से क्या ताल्लुक है? उतना ही ताल्लुक है कि वो अमेरिका का साथ दे दें और इमरान खान के खिलाफ एक माहौल बना दें। नहीं, मेरा ख्याल है जब इमरान खान साहब ने कल कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो उनके पास आए थे और 3 ऑप्शंस लेके आए थे, और पहले वो कहते रहे कि अगर कोई मुझसे इस्तीफा मांगेगा तो मैं उसका इस्तीफा मांगूंगा, तो ना उन्होंने बाजवा साहब का इस्तीफा मांगा, ना एस्टैब्लिशमेंट से किसी और का इस्तीफा मांगा। फिर उसके बाद इस बयान की जो है वो सिक्योरिटी फोर्स जो सोर्सेज हैं उसके जरिए से तरदीद आई कि नहीं जनाब, ये ऐसी बात नहीं है, ये इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था और कहा था कि ऑपोजिशन से इस एजेंडे के ऊपर बात की जाए। बहरहाल ये तो बाजवा साहब एक ही सूरत में हो सकता है कि कल वो जो है वो कहें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, लेकिन वो अभी तो नहीं कह सकते हैं। फोन कॉलों का सिलसिला जो होता है, कुछ लोग गायब हो जाएं असेंबली से, कुछ लोग आए ना, कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाए, जैसे कि इमरान खान साहब का प्लान है। अभी भी उन्होंने कहा कि मेरा प्लान है कि इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बना के कल वो बनाएं और पूरी ऑपोजिशन के लोग जो हैं उनको उठा के वो किसी जेल में ले जाएं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। कप्तान का प्लान यही होगा या स्पीकर वो कर देगा। तो कोई ऐसी बात जिससे कि अगर इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल नॉर्म्स के अंदर लेके चलेंगे तो उसके लिए इमरान खान साहब के पास मुश्किल है। मुझे तो ये भी इस बात से खौफ आ रहा है कि जिस तरह से वो गद्दारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनको हम सबका क्लिप जो है वो भिजवा दिया जाएगा और कहेंगे ये इंडियन चैनल के ऊपर बैठे हुए 4, 5, 6, 7, 8 गद्दार हैं
देखो इसके अंदर पीपल्स पार्टी वाला भी है, इसके अंदर नून लीग वाला भी है, इसके अंदर फलाह भी है, इसमें अरूज भी है और इसमें अहमद भी है। तो इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जब कुछ चला जाए, हामिद जी बच जाएंगे, हो सकता है हामिद जी थोड़ा बच जाए, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। लेकिन हामिद जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि ये इमरान खान कब से अमेरिका और रशिया के बीच में पेंडुलम बन गए? ये क्या मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन अब क्यूम साहब की बात सुन के मैं डर गया हूँ कि ना ही ऐड करूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखे, दो चीजें समझे। अभी पंजाब में आज फैसला हो रहा है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। इमरान खान के एक हमायती हैं परवेज इलाही काफ लीग से, QPMLQ से। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के बेटे हैं हमजा शहबाज। ये एक बड़ा क्रिटिकल चीज है कि अगर पंजाब में जो ऑपोजिशन का उम्मीदवार हार जाता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा फॉर इवन अगर गवर्नमेंट इमरान खान की चली भी जाती है तो पंजाब फिर भी उनके हाथ में रह जाएगा। एक चीज समझे। दूसरी बात यह है कि KPK में अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन में वो ये तासुर देने में कामयाब हो गए कि इमरान खान की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है इन लोकल बॉडीज इलेक्शन। सो ये नैरेटिव बिल्ड करना बड़ा आसान हो गया है इमरान खान के लिए कि उनके पास जनता की सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट इज गेटिंग इंक्रीज्ड विद हिम। सो इस हवाले से जो आइंदा का इलेक्शन है, देखिए मेरा ख्याल है हम सब जो बैठे हुए हैं इस बात पे एग्री करेंगे कि अगले इलेक्शन 6 से 8 माह के अंदर अनाउंस हो जाएंगे मैक्सिमम। तो आइंदा का जो इलेक्शन है वो बड़ा क्रिटिकल होगा पाकिस्तान की तारीख का, कि जिसमें एक तरफ तो ये सारी जमातें अपना उस नैरेटिव के साथ जाएंगी जिसमें इमरान खान का फेलियर, इमरान खान की महंगाई, इमरान खान की फेलियर फॉरेन डिप्लोमेसी को कहेंगे वो। दूसरी तरफ इमरान खान उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे जी कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने जनाब वो रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ब्लास्फेमी के ऊपर बात की। तो ये सारी चीजें जो हैं ये दोनों नैरेटिव को बड़ा टफ टाइम देंगी इन कमिंग इलेक्शंस। और मेरा ख्याल है कि ये तो छोटा सा पॉलिटिकल प्रोसेस है, इससे आगे जो है वो बड़े लंबे क्रिटिकल टाइम आने वाले हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडियन चैनल्स का बहुत ज्यादा एयर टाइम हम लेंगे। हमें बहुत दिलचस्पी भी होगी क्योंकि अगर अब देखिए कल की तारीख तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके अगले 6-8 महीने की बात आपने कह दी, वो तो और हमारे इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद जी, आरफू जी, कयूम सिद्दीकी जी, सैयद इलाही जी और कादिर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।